बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG19 टेंसेस का सिलसिला चल रहा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर अब हम आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीनों कॉन्सेप्ट किए हैं BG16, 17 एंड 18 में, और आज हम BG19 कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, आप जानते हैं कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, ING फॉर्म। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ही एक्शन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक साथ तो नहीं आ सकती, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि फोर्थ फॉर्म के साथ बी वर्ब आता है और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो बीन जो है थर्ड फॉर्म की जगह इस्तेमाल हुआ है। ये बी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। हम जानते हैं कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब की जगह इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट को शो करने के लिए। और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ आने वाले प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए हैव, सिंगुलर के लिए हैज़। इससे पहले सब्जेक्ट लगाना और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या एडवर्ब लगाना को कमाल नहीं है। टेंस के नाम में से स्ट्रक्चर निकल आया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं। दो टेंसेस पूछूंगा आपसे। देखिए, टाइम है विच इज गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर। हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ एंड द सेम टाइम लाइन इज गिवन बिलो। हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ and the time is going towards future as ever। आसान बात है। अब देखिएगा, the action is going on right now। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये रिवाइज हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट को ही देख रहे हैं और एट प्रेजेंट एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन दूसरे एक्शन में देखिएगा, अब अगर मैं ये कहूँ कि एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, यहाँ तक कि हमने देखा अब भी हो रहा है, बट आई जस्ट कंसिडर व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज फिनिश्ड और डन अनटिल नाउ। देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स आ गए अब आपके पास, एक अनटिल नाउ का कॉन्सेप्ट आ गया और एक नाउ का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, और व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज फिनिश्ड और डन अनटिल नाउ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ये दोनों हम कर चुके हैं पास्ट में, पहले कर चुके हैं हम प्रीवियसली, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर चुके हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्लस कर दिया, और प्लस करने से हमारे पास जो टेंस आएगा वो ये है, टाइम है विच इज गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर। Here we are present right now। अब देखिए, दोनों टेंसेस को कंबाइन कर रहा हूं मैं, प्लस कर रहा हूं। An action is started from here। This is the starting point, continuously going on, it kept going on until now। तो until now में तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। देखिएगा, अब तक जितना हो चुका, दिस इज अनटिल नाउ, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे प्रेजेंट, पर अब तक जितना हो चुका है ये सारा का सारा परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी नज़र आ रहा है कि यही एक्शन अब भी हो रहा है,
और इस वक्त हो रहा है, इसका मतलब नाउ इट इज़ गोइंग ऑन, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। तो देखिए टेंस कौन सा बना, बहुत आसानी से ये टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आसान सी बात है। यानी कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, द एक्शन इज पार्टली और पार्शली, बल्कि मैं यूं कहूं द एक्शन इज फाउंड, एक्शन पाया गया कैसी हालत में, पार्टली और पार्शली, कंप्लीट एंड पार्टली इनकम्प्लीट। बड़ा खूबसूरत अल्फाज होगा ये, अब ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने कहा पार्टली कंप्लीट, तो यहाँ पार्टली कंप्लीट का मतलब क्या निकल रहा है, परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। एंड पार्टली इनकम्प्लीट, तो पार्टली इनकम्प्लीट किसके लिए है, कंटिन्यूस के लिए। मैं एक लफ्ज़ का और इजाफा कर दूं इसके कॉन्सेप्ट में। अब ये एक्शन कब पाया गया इस हालत में, राइट नाउ, इस वक्त। तो मैं राइट नाउ की जगह अगर प्रेजेंट लिख दूं तो तीनों चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। दैट्स वेरी सिंपल, गौर से देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस, द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, इट मीन्स द एक्शन इज फाउंड इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, द व्हाट एक्सटेंट ऑफ एक्शन इज फिनिश्ड और कंप्लीटेड और डन अंटिल नाउ, अब तक कितना हो चुका है, ठीक है ना। तो पार्टली कंप्लीट है, जितना अब तक हो चुका ये कंप्लीट हो चुका, परफेक्ट। और पार्टली इनकम्प्लीट बिकॉज इट इज स्टिल गोइंग ऑन, अब भी हो रहा है यानी अभी इनकम्प्लीट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, दोनों कंबाइन होकर बन गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये अब एग्जाम्पल्स देखिएगा। एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और बता जाऊं, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यहां यूज करते हैं सिंस, और अगर ड्यूरेशन की बात हो रही हो, यहां से लेकर यहां तक का एक्शन हो चुका है, तो हम यूज करते हैं फॉर, ड्यूरेशन के साथ। ड्यूरा कहते ही टाइम को है, लफ्ज़ ड्यूरा का मतलब है टाइम, और ड्यूरेशन इसी से बना है, टाइम पीरियड। ड्यूरेबल भी इसी से बना है, ड्यूरेबल मीन्स विच टेक्स टाइम, विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम, दैट इज ड्यूरेबल। ड्यूरा का मतलब है टाइम। तो ड्यूरेशन, फॉर आएगा ड्यूरेशन के साथ और सिंस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि he has been sleeping since 3 o'clock. So 3 o'clock is the time when he started to sleep, when he went to sleep, right? When he retired to bed. That was the time 3 o'clock. तब से लेकर अब तक जितना वो सो चुका है दैट इज़ परफेक्ट, और अभी भी सो रहा है दैट इज़ कंटिन्यूस। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, हैज़ प्रेजेंट को शो कर रहा है, बीन थर्ड फॉर्म दैट इज़ परफेक्ट, और स्लीपिंग फोर्थ फॉर्म दैट इज़ कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अगर मैं ड्यूरेशन लेकर आऊँ, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे से सो रहा है, तो 6 आवर्स जो है ये ड्यूरेशन है, 6 घंटे से सो रहा है, ये ड्यूरेशन है, क्योंकि हमें इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कितने बजे सोना शुरू किया था उसने।
लेकिन ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें इसमें ड्यूरेशन नहीं पता, ये तो हम घड़ी देखेंगे और फिर टाइम का हिसाब लगाएंगे तो ड्यूरेशन बताएंगे, अदरवाइज हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पता है। तो जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है वहाँ सिंस लगता है, जहाँ ड्यूरेशन गिवन होता है फॉर लगता है। और याद रखिए मैंने कहा था सिंस और फॉर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके दिखाया आपको, और अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंस और फॉर का सेम यूज़ है, क्योंकि परफेक्ट की वजह से सिंस और फॉर आ रहा है, इस वाले हिस्से की वजह से, इसकी वजह से नहीं आ रहा। आपके लिए ये है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आज और कल में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक नया सीक्वल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह बहुत से लोगों की फरमाइश है वो पूरी हो जाएगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि CSS के बहुत से स्टूडेंट्स भी फरमाइश कर रहे थे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कीजिए, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं आऊँगा ऐसे राइटिंग पर। और एक और खुशखबरी ये है कि जो हमारे कराची बोर्ड के फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, काम शुरू हो गया उस पर, बहुत जल्द मैं पास पेपर्स का सॉल्यूशन, ख़ास तौर से ग्रामर का और ट्रांसलेशन की क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है। सेकेंड ईयर वाले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं खाली, फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम आता है। तो मैं ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, उर्दू टू इंग्लिश मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट्स जो इंतज़ार में बैठे थे ट्रांसलेशंस के, इंशाल्लाह उनका मसला भी हल हो जाएगा। और पास पेपर्स के 10 इयर्स और 20 इयर्स के तमाम ट्रांसलेशंस मैं उसमें ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा, और आप देखेंगे कि वो एक जादू भरी टेक्निक है। उसमें कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि टेंसेस आते हों और ग्रामर आती हो। ट्रांसलेशन इज़ एन आर्ट, और ट्रांसलेशन इज़ अ टेक्निकल वर्क, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। तो उसके लिए फिर मैं आपको वो टेक्निक जब मैं करके दिखाऊंगा तो मेरा ख़्याल है 1 या 2 लेक्चर्स में आप टेक्निक समझ जाएंगे और ख़ुद ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और मेरा ख़्याल है उस टेक्निक के समझने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो ट्रांसलेशन ना कर सकता हो, ठीक है। शाद रहें, आबाद रहें।